हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, शीतलहर अपने पूरे जोर पर है और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इस टाइम। और जनवरी का मिड समझिए चल रहा है अभी तो, और फरवरी और पड़ेगी। ये जो ठंड है, शीतलहर, ये कई प्लांट्स के लिए हानिकारक होती है, अच्छी नहीं होती है। उनमें से एक प्लांट ये शफलेरा का है जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो प्लांट है इसको आप कैसे ठंड से बचा कर रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। परमानेंट प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल वेरीगेटेड प्लांट है। और इसको आप कैसे ठंड से बचा कर रख सकते हो, तो ये मैं आपसे डिस्कस करूँगी वन बाय वन इसके फैक्टर जो ठंड से बचाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत में ही ले लेते हैं सोयल के लिए। सोयल अगर आपकी कॉम्पैक्ट होगी, डेंस होगी, तो जो पानी है वो ठंडा पानी टेम्परेचर से ठंडा हो जाएगा और वो काफ़ी देर तक खड़ा रहेगा रूट्स में, तो रूट रोट्स होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर ये कंडीशन आ जाती है तो पत्ते पीले होकर गिरने लग जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको निकाल कर पूरा सूखी मिट्टी में दोबारा से वेल ड्रेन्ड सॉइल में दोबारा से रिपोर्ट करेंगे। और पत्ते पीले रिपोर्ट होता है प्लांट जब शोक में आ जाता है, उसकी वजह से भी पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो ये फैक्टर आपने देखना है कि कौन सा इफ़ेक्ट कर रहा है आपके प्लांट को। और वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग विंटर में हमें जब करनी है जब 75% सोयल ड्राई हो चुकी हो, या फिंगर से टच करके देखना है। अगर 2 इंच तक सोयल में मॉइस्चर नहीं है तो आप वाटरिंग कर सकते हैं। 2 वाटरिंग के बीच में काफ़ी गैप देना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है वाटरिंग की। और कई बारी तो 10-10 दिन भी निकल जाते हैं वाटरिंग करे बगैर। और थर्ड जो टेम्परेचर आता है, मेन पॉइंट टेम्परेचर, इसका जो बेस्ट टेम्परेचर है 35 डिग्री टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होने लग जाए, बहुत ज़्यादा चिल्ड जो वेदर होता है वो आ जाए, अगर ऐसा एरिया हो, तो इस प्लांट को सेमी शेड में या रूम में रख देना चाहिए जहाँ पर लाइट आती हो, थोड़ी सनलाइट आती हो। और सेमी शेड में वहाँ पर रखें जहाँ पर इसको सनलाइट इनडायरेक्ट मिलती हो और डायरेक्ट ओस के कांटेक्ट में ना आए ये। और थोड़े दिन के बाद ही आपको पता चल जाएगा, इस पर जब नई शूट आनी शुरू हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन आप प्लांट को आप मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जो आता है, हाँ, पत्ते पीले होने का एक दूसरा कारण ये होता है क्योंकि ये लाइट फीडर प्लांट होता है, तो इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओवर फर्टिलाइजिंग से भी पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। और टेम्परेचर का मैंने बताया, सोयल का बताया, वाटरिंग का बताया। इसके अलावा इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। कभी भी इस प्लांट को अकेला ना रखें। अकेला अगर प्लांट रखा होगा तो भी वह प्लांट शोक में आ जाता है और अच्छे से ग्रो नहीं करता है। इसलिए ऐसे प्लांट को कई प्लांट्स के बीच में रखना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है ये। और कई इसको इंडोर भी रखते हैं कई लोग, लेकिन इंडोर परमानेंट प्लांट कोई नहीं होता है, इसको थोड़े दिन के बाद इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना ही पड़ता है। इसकी जो वेल लोकेशन है वो सेमी शेड ही होती है, जहाँ जैसे बालकनी, कवर्ड बालकनी हुई, या फिर बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे रखा हो। देखिए, जब विंटर आती है तो हमें कुछ परमानेंट प्लांट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा प्लेस चेंज करना पड़ता है और सेमी शेड में रखना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट ओस की बूंद से वो ख़राब होने का डर रहता है। और विंटर उनका डोरमेंसी पीरियड भी होता है, इसलिए उस टाइम ना तो हमें उसमें फर्टिलाइजिंग करनी चाहिए
और वाटरिंग फ्रीक्वेंसी कम करनी चाहिए और प्लेस चेंज करना चाहिए। और देखिए ये जो शेफलेरा का प्लांट होता है, ये जिधर से सनलाइट आती है उधर ही इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये देखिए जैसे मैंने दीवार के साइड में रखा हुआ है, तो जो दीवार की साइड है उधर कोई ग्रोथ नहीं है ना, दिख रहा होगा आपको। तो कभी भी दीवार की साइड मत रखिए उसको। स्टेयर पे रख रहे हैं तो सेकंड स्टेयर की बजाय फर्स्ट स्टेयर पे रखिए, या फिर उसको टिल्ट करते रहिए थोड़े थोड़े दिन के बाद, ताकि उसमें अनइवन ग्रोथ ना हो और बुश टाइप उसकी ग्रोथ हो, वो चारों तरफ से हरा भरा दिखे। ये नहीं कि एक तरफ ही सारी स्टेम्स का झुकाव हो जाए जैसे ये मेरे प्लांट में हो रहा है, क्योंकि ये जो प्लांट हैं ये ऊपर वाले घर की बालकनी के हैं प्लांट, और उधर मेरा इतना जाना आना होता नहीं है, तो उधर मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती प्लांट्स पर। बस जैसे चल रहे हैं वैसे ही भगवान भरोसे चल रहे हैं। अगर आपके पास ऐसे है तो हफ्ते में या 10 दिन में उसको टिल्ट करते रहिए, ताकि चारों तरफ से पूरी हरी भरी ग्रोथ हो। तो आई होप आपको ये सभी समझ आ गया होगा कि विंटर में हम कैसे शेफलेरा को हरा भरा रख सकते हैं और अनइवन ग्रोथ से बच सकते हैं। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।